दिमाग कब रंगीन मूड में रहते हैं या कब खराब मूड में रहते हैं किसी को पता ही नहीं रहता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है वो प्लस माइनस का ही फर्क है। देखिए आप लोग यदि तीसरी आंखों से देखें तो C4 क्या चीज़ आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन भी बना देते हैं वो लोग। तो हम लोग देख सकते हैं 3 होगा, 3 से 5, लेकिन x स्क्वायर है तो x ना था कि कौन से एंगल को हम लोग थीटा करें, ये हम लोग का आंसर। नमस्कार साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं नई सीरीज में। आज हम बात करते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको ये पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आप लोग यदि तीसरी आंखों से देखें तो कुछ नहीं फ़र्क है, ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क है, क्या वो प्लस माइनस का ही फ़र्क है। अब देखिए मेन बात ये है कि एग्जामिनर का दिमाग कब रंगीन मूड में रहते हैं या कब खराब मूड में रहते हैं किसी को पता ही नहीं रहता है, और इस तरह का क्वेश्चन भी बना देते हैं वो लोग। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या करनी है, पहला क्वेश्चन में क्या दिक्कतें हैं और सेकंड क्वेश्चन में आप लोग को क्या दिक्कतें होने वाली है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि साइन इनवर्स की यदि बात किया जाए तो हाफ किस पे आता है, एक आता है π/6 पे और एक आता है 5/6 पे आता है। अब यहाँ से देख सकते हैं 5/6 ये प्रिंसिपल रेंज से तो बाहर है, इसको तो निगलेक्ट कर दो, आएगा कौन, तो π/6 आएगा। अब यहाँ से देखियो तो साइन π/3 प्लस π/6 तो ये किसके बराबर होगा, साइन π/2 के बराबर होगा, तो ये तो 1 के बराबर हो गया। तो ए फॉर आंटी जी आपका आंसर आ गया। अब सेकंड में क्या दिक्कत है, देखो अब साइन इनवर्स ये माइनस का खेल है, किस पे आते हैं, π/6 पे, -π/6 पे, और ये किस पे आते हैं, -5/6 पे। अब -5/6 नहीं होगा, क्यों, ये भी प्रिंसिपल रेंज से बाहर है, तो ये ही होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब यहाँ से देख सकते हैं कि साइन π/3 प्लस π/6 तो ये होगा π/2, तो ये भी 1 ही के बराबर होगा। तो ए फराठी जी ये भी करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए सबसे बड़ी बात यही है, ऐसे क्वेश्चन कब आपको बना देना, ये कोई सबसे देखिए आसान बात है, लेकिन ये कंसेप्ट सीखना आपको बहुत आवश्यक है। जब यदि कंसेप्ट इसमें यदि हम लोग सीख गए तो कैसे भी बना सकते हैं, तो हम लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) sin इनवर्स x² - 4। आपको डोमेन भी पूछा गया और यहाँ पर रेंज भी पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग को यदि डोमेन रेंज मालूम हो ना, आसानी से हम लोग बना सकते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं कि साइन इनवर्स की यदि बात किया जाए तो साइन इनवर्स का रेंज कितना होता है, -1 से 1 के बीच होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि x² - 4 है, ये -1 से 1 के बीच रखेंगे तो 4 इधर भी ऐड करवाएगा और 4 इधर भी ऐड करवाएगा। यदि इधर हम लोग ऐड करवा दिए तो हम लोग देख सकते हैं 3 होगा, 3 से 5, लेकिन x² है तो x² तो दो वैल्यू लेंगे ना, एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में। तो x बिलोंग्स टू यहाँ से हम लोग कर सकते हैं क्या, √3 से √5, ठीक है, और एक -√3 से -√5, ठीक है, हम लोग देख सकते हैं। अब यदि ये तो डोमेन होगा, यदि रेंज की बात किया जाए तो हम लोग देख सकते हैं कि -π/3 से π/2। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको ना एग्जाम से आते ही रहते हैं, ये भी किसी शिफ्ट्स में ही पूछा गया है, लेकिन आप लोग को ध्यान देना था कि यदि साइन इन्वर्स रहे यहाँ पे, ये कुछ भी रहे, त्रिकोणमिति को कुछ भी रहे, यहाँ पर कॉट इन्वर्स भी रहे, सेक इन्वर्स भी रहे, लेकिन हम लोग को डोमेन रेंज मालूम होनी चाहिए, तो हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सीरीज के आगे नंबर क्वेश्चंस। और अगले नंबर क्वेश्चन है कि दी फाइंड वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1/√3 प्लस कॉट इनवर्स 1/√3 प्लस tan इनवर्स। tan इनवर्स में देखो साइन इनवर्स हाफ दिया हुआ है, -π/2 दिया हुआ है, सॉरी -π/2 दिया है, तो ऑप्शन भी दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, तो आप लोग देख सकते हैं, देखियो अब tan इनवर्स 1/√3 किस पे आता है, π/6 पे आते हैं, लेकिन माइनस में दिया हुआ तो माइनस पीछे में कर देंगे, प्लस अब कॉट इनवर्स √3 किस पे आते हैं, π/3 पे आते हैं ना, बिल्कुल आते हैं। कॉट यदि π/6 पे आते हैं तो ये कॉट π/3 पे आते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। प्लस tan इनवर्स, अब देखो tan इनवर्स साइन -π/2 है, क्या होता है, tan -1 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होता। लेकिन tan 1 किस पे आते हैं, π/4 पर, लेकिन माइनस में दिया हुआ है तो किस पे हो जाएगा, -π/4 पे आ जाएगा कि नहीं, 45 डिग्री पे होता है ना, बिल्कुल। तो हम लोग इनको यदि सोल्व करें तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से, ये हम लोग देख सकते हैं 12 हो गए यहाँ से, ठीक है, और -2π प्लस 4π -3π, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं टोटल आंसर यहाँ से π/-π/12 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछते ही रहते हैं, लेकिन आप लोग को यहाँ पर देखनी है कि यदि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखो कुछ भी था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। यदि हम लोग को यदि एंगल हम लोग को पता है और कैसे निकाला जाता है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग चंद मिनट में उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि सेक स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स 2 दिया हुआ है, प्लस कोसेक स्क्वायर इंटू कॉट इनवर्स 3 दिया हुआ है। आप लोग यदि तीसरी आंखों से देखें तो देखो सिंपल से किस में जा रहा है, इन्वर्स में जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में? ऐसे क्वेश्चन में देखिए ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, किसी भी सीट्स को उठा कर देखिए तो ये सब क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, टेन इनवर्स 2 को हम क्या करेंगे, थीटा मान लेंगे। ठीक है, वैसे ही इधर भी हम लोग क्या करेंगे, कॉट इनवर्स 3 को हम थीटा मान लेंगे। तो यहाँ से टेन थीटा 2 के बराबर हो जाएगा और कॉट थीटा यहाँ पर 3 के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो हम लोग यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि टेन इनवर्स 2 की जगह हम लोग थीटा लिख सकते हैं, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कोसेक की जगह। तो हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। तो हम लोग टोटल आंसर 15 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो C4 चाची जी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कुछ भी था, कुछ भी नहीं था, हम लोग को सिर्फ थीटा ढूंढना था कि कौन से एंगल को हम लोग थीटा करें कि हम लोग को आंसर दे दे।